ठीक है। सो वैसे ही अगर मैं आपको दो ही फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला अगर इंफॉर्मेशन का बता दूंगा ना तो सारे समझ जाओगे आप। इसके बाद मैं सेटेटो मर्ज थोड़ा बता दूंगा इस फॉर्मूला के रिलेटेड। सो मैं ये एक यूज करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे इज ब्लैंक है, राइट। सो इज ब्लैंक फॉर्मूला लिखता हूँ मैं, इज ब्लैंक। ठीक है। सो इज ब्लैंक जैसे मैं लिखता हूँ, आप यहाँ देखोगे एक डेफिनेशन दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, चेक वेदर अ रेफरेंस, check whether a reference is to an empty cell and return true or false। ठीक है। सो देखो, जैसे मैं इसको सिलेक्ट करके और मैं इसको ओके करता हूं तो ये कहता है ट्रू। क्यों ट्रू कहता है? क्योंकि ये ब्लैंक है, राइट। तो इस ब्लैंक में इस सेल को चेक कर रहा हूं कि क्या ये सेल ब्लैंक है, तो ये कह रहा है यस। सो अगर मैं यहाँ कुछ डेटा फिल कर देता हूं तो यहाँ पे देखोगे तो ये फॉल्स आ जाएगा। इट मीन्स कि ये ब्लैंक नहीं है। लेकिन मैं क्या चाहता हूं कि जहां पे ट्रू और फॉल्स दिख रहा है वहां पे यस या नो आए, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट सेट है इस फॉर्मूला का, ट्रू और फॉल्स। ठीक है। जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ, यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और देन जैसे मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो बाय डिफॉल्ट ये ट्रू और फॉल्स शो करता है। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि जब ये रहे ब्लैंक तो यस लिख के आए, और जब ये रहे कुछ यहाँ पे डेटा अगर एम्प्टी नहीं है तो यहाँ पे आए नो लिख के। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, राइट। सो इसके लिए एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा हमें, इफ का। सो मैं कहता हूं इफ इज ब्लैंक, राइट। अगर ये ब्लैंक है, ठीक है, अगर ये ब्लैंक है तो लिख के आए यस, अदरवाइज नो। ठीक है, क्लियर है। अभी मैं यहाँ जैसे कुछ डेटा फिल करता हूं तो ये, सॉरी, कुछ यहाँ पे ब्लैंक नहीं है, यहाँ पे एक ब्लैंक लेना पड़ेगा। ठीक है, एक सेकेंड, एक सेकेंड वेट करना। एक सेकेंड, क्लियर है। वहां पे कुछ नहीं करना था। क्लियर है, अमन, समझ आया? जी सर। हाँ विकास? जी सर। ठीक है। सो इफ मैंने नहीं बताया, इफ आपको नेस्टेड इफ सिखाऊंगा, राइट। नेस्टेड इफ मैंने अभी सिखाया नहीं है, एक मतलब एक साथ 10-15 इफ कैसे लगाए जाते हैं। ठीक है। सो अभी इफ भी मैंने सिंगल इफ भी नहीं बताया, बट जब हमें अपने अकॉर्डिंग आउटपुट चाहिए होता है ना, उस टाइम हम क्या यूज करते हैं? इफ फॉर्मूला यूज करते हैं, राइट। सो यहाँ देखोगे बाय डिफॉल्ट में जो जितने इज के फॉर्मूले हैं बाय डिफॉल्ट में ट्रू और फॉल्स शो करता है, लेकिन अपने अकॉर्डिंग अगर आपको मैसेज चाहिए तो उसके लिए हमें यूज करना पड़ता है इफ। ठीक है। सो आगे है हमारा इज एयर। इज एयर क्या करता है? जैसे लिखता हूं मैं इज एयर। इज एयर यहाँ पे देखो डेफिनेशन लिख के क्या आता है, चेक वेदर अ वैल्यू इज एन एरर, राइट। अगर हम ये वैल्यू, ये चेक करता है वैल्यू को, अगर एरर है तो क्या आएगा? वैल्यू, रेफरेंस, div, num, नेम, नल, एक्सक्लूडिंग एनी, एंड रिटर्न ट्रू और फॉल्स। इंटरव्यू में पूछा जाता है इज एरर और इज एयर में क्या डिफरेंस है, राइट। सो आप बता देना कि इज एरर जो है, इज एरर और इज एयर। इज एरर क्या होता है? देखो यहाँ पे क्या लिख रहा है, इज एयर। इज एयर का पहले डेफिनेशन देखो। इज एयर लिखता है चेक वेदर अ वैल्यू इज एन एरर, राइट। वैल्यू, रेफरेंस, डिवीजन, नम, नेम एंड नल, ये इतने सारे एरर को कंसीडर करता है इज एयर। ये एनए को कंसीडर नहीं करता है,
राइट, याद रखना एनए को इज एरर कंसीडर नहीं करता है। अगर एनए एरर आएगी तो वो बताएगा एरर नहीं है, ठीक है। और इज एरर क्या करता है, इज एरर चेक वेदर अ वैल्यू इज एन एरर, एनए वैल्यू, रेफरेंस, डिवीजन, नाम, नेम और नल। जितने एरर होते हैं एक्सेल में, कोई सा भी एरर आएगी तो वो कंसीडर करेगा। इज एरर सारे जितने एरर होते हैं सबको कंसीडर करता है, और इज एरर सिर्फ एनए को कंसीडर नहीं करता है, ये चीज याद रखना, ठीक है। मैं दोनों से कह रहा हूं, इज एरर सिर्फ एनए को कंसीडर नहीं करता है, ठीक है, और इज एरर सबको कंसीडर करता है जितने एरर होते हैं एक्सेल में, ठीक है। सो मैं दिखा देता हूँ आपको एग्जांपल। यहाँ ये मैंने सेलेक्ट किया वैल्यू, और मैं यहाँ लिखता हूँ, देखो यहाँ फॉल्स आ गया क्योंकि हमारे कोई एरर नहीं है तो फॉल्स आ गया। यहाँ पे मैं लिखता हूँ एनए, ठीक है, तो देखो ये फॉल्स बता रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ लिखता हूँ नेम, ठीक है, देखो ट्रू आ गया, यानी कि ये कंसीडर ये कर रहा है लेकिन एनए को कंसीडर नहीं करता है, राइट। इज एरर एनए को कंसीडर नहीं करता है, सिर्फ एनए को कंसीडर नहीं करता है, और इज एरर सबको कंसीडर करता है जितने एरर होते हैं। यहाँ लिखता हूं मैं इज एरर, ठीक है, इज एरर ये मैंने सेलेक्ट किया, और यहाँ पे मैं लिखता हूं एनए, देखो ये कंसीडर करेगा चाहे कोई भी एरर हो, सातों के सातों एरर को ये कंसीडर करेगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ कुछ लिखता हूँ फॉल्स, क्योंकि ये कोई एरर नहीं है। इंटरव्यू में पूछा जाता है, इसको आप याद रखना, इज एरर और इज एरर में डिफरेंस क्या है, ठीक है। कुछ डाउट है? हेलो, आवाज आ रही है विकास?